राह में मुश्किलें घर आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर रास्ता कोई रोके तो जुर्रत और बढ़ती है, अगर बिकने पे आ जाओ तो घटते हैं दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। Hello friends, I welcome you to my YouTube channel English with Sikandar. Today I'll tell you some prefixes which are very important to enhance your vocabulary. अगर आप अपनी vocabulary को enhance करना चाहते हैं और indeed जो कि एक बहुत ही important part है and we all must enhance our vocabulary because हमारे पास बहुत limited words हैं। अगर आप पूरे दिन में जो भी वर्ड्स आप यूज़ करते हैं इंग्लिश में उनकी लिस्ट बनाएं तो वो ज़्यादा नहीं निकलेंगे। 200 या 300 वर्ड्स भी आप वहाँ पर आकर उन्हें यूज़ करते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप और ज़्यादा वर्ड नहीं जानते, आप वर्ड्स काफ़ी जानते हैं लेकिन आप यूज़ नहीं करते। तो आई एम ट्राइंग टू टेल यू सम इंटरेस्टिंग वे कि जिससे वोकैबुलरी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सके और आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े। चीज़ें समझने की ज़्यादा होती हैं, याद करने की कम होती है। तो हम उन्हीं चीज़ पर फोकस करते हैं जो समझने की हो। कल मैंने आपको बताया था रूट वर्ड, आज मैं आपको प्रीफिक्स बता रहा हूँ। 2 प्रीफिक्स बहुत ही कॉमन है, एक तो है एमबी और प्रीफिक्स जैसे कि मैंने आपको बताया वर्ड से पहले ऐड होता है। यानी कोई भी एक रूट है ना, रूट मैंने आपको रूट बताई कल, यानी कोई मेन वर्ड उससे पहले कुछ लेटर्स ऐड होते हैं, ठीक है। एक वर्ड ऐड होता है उससे पहले कभी लेटर्स हैं कभी वर्ड हैं, सब प्रीफिक्स हैं, तो उसके मीनिंग को चेंज कर देते हैं, उसका अपना एक मीनिंग होता है। तो ये एमबी AMBI अगर आप इसे, और ये शुरुआत में आएगा क्योंकि प्रीफिक्स का मतलब ही वो है जो शुरुआत में ऐड हो। तो एमबी का मतलब होता है बोथ, या तो 2 या अराउंड, चारों तरफ, या एक से ज्यादा। ये सब इसके मीनिंग में है एमबी के। ज्यादातर जो उसका मीनिंग है वो 2 डायरेक्शन के लिए आता है, साइड्स के लिए भी आता है, 2 चीजों के लिए भी आता है, यानी ऑन बोथ साइड्स या ऑन बोथ डायरेक्शन, या बोथ डायरेक्शन भी नहीं तो 2 चीजें, 2। और एक है अराउंड, चारों तरफ, मोर देन 1। ये सब एमबी के मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल एम्बी डेक्स्ट्रस, एमबी देखो एमबी वर्ड आ गया एमबी, तो ये तो प्रीफिक्स है डेक्स्ट्रस, ठीक है ना। तो इसका मतलब है एबल टू यूज बोथ हैंड्स इक्वली, जो इंसान अपने दोनों हाथ यूज कर सकता हो काम करने में, लिखने में, वर्क करने में, उसे बोलते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस, है ना। एक और वर्ड है यहां मैंने वो लिखा नहीं है, वो है एम्फीबियंस, पर वो एमबी नहीं है एक्चुअली, इसलिए उसमें आएगा नहीं, वो एम्फीबियंस, उसे रहने दीजिए। तो एम्बी डेक्स्ट्रस। फिर दूसरा देखिए एम्बिग्विटी, देखो एमबी वर्ड आ गया, एमबी फिर एक ग्विटी, तो एम्बिग्विटी इसका मतलब होता है कि कोई भी मैं कोई बात बोल रहा हूं और मैंने उसमें कोई वर्ड यूज किया या वो पूरा सेंटेंस, दो होते हैं एम्बिग्विशन। एक तो होता है लेक्सिकल एम्बिग्विटी, एक होती है सेमेंटिक एम्बिग्विटी। तो लेक्सिकल एम्बिग्विटी में तो वर्ड के 2 मीनिंग या 2 से ज्यादा मीनिंग निकलते हैं, वर्ड एक ही है, और सेमेंटिक में पूरे सेंटेंस के ही मीनिंग निकलते हैं बहुत सारे। तो ये अनसर्टेनिटी, द क्वालिटी ऑफ अनसर्टेनिटी इन मीनिंग, यानी सर्टन नहीं है उसका मीनिंग, और मल्टीपल मीनिंग, यानी बहुत सारे मीनिंग निकल रहे हैं। ये जब इंसान इलेक्वेंट हो जाता है, बोलने में बहुत महारत उसे हो जाती है, स्पीच देने में, ओरेटर जो होते हैं, तो वो जो बात करते हैं तो इस तरीके से करते हैं कि उसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं मीनिंग की, है ना। तो एम्बिग्विटी कंफ्यूजन होता है, यानी वर्ड क्लियर ना होना, कोई सेंटेंस क्लियर ना होना। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आदमी जानता नहीं है बोलना, बल्कि वो इंटेंशनली करता है। एम्बिग्विटी इसे नहीं कहते कि मैं कोई बात कर रहा हूँ और मुझे ही नहीं पता कि उसके 2-3 मीनिंग निकल रहे हैं, क्योंकि इसमें तो बहुत इंटेलिजेंस की जरूरत है, किसी एक वर्ड को इस तरीके से यूज करना कि उसके मल्टीपल मीनिंग्स डिराइव किए जा सके। एम्बिग्विटी एग्जांपल देख लीजिए, डक, एक वर्ड है डक। डक एक तो आपको पता ही, बत्तख, ये नाउन है। एक डक का मीनिंग होता है वो जो वर्ब की तरह यूज होती है, डक। इसका मतलब होता है अपने सर को झुका लेना, और झुकाने का भी क्या है कि कोई आपको ना देख ले, कोई आपको नोटिस ना कर ले, तो चुपके से जाना, सर झुकाकर, वो डक होता है। टू मूव क्विकली, जल्दी से गुजर जाना किसी जगह से, ये भी होता है। और किसी चीज को अवॉइड करना,
यानी कोई चीज बुरी है, अनप्लेजेंट है, उसे अवॉइड करना, तो ये भी डक होता है ना। तो देखो वर्ड एक ही है, मीनिंग है। उसके बाद है एम्बियंस, एम्बी ये वर्ड आ गया, इसका मतलब होता है हमारे चारों तरफ का जो एटमोस्फेयर है उसे एम्बियंस कहते हैं। उसके बाद है एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट आपने एक वर्ड सुना होगा एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, और एक वर्ड है इंट्रोवर्ट। तो एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट कहते हैं वो इंसान जो बहुत ही ज्यादा आप समझ लीजिए एक्सप्रेसिव होता है, यानी कि जो भी उसके दिल में है वो बता देता है, हेजिटेशन नहीं करता, यानी अगर उसे अपनी बात रखनी हो तो सामने पब्लिक कितनी भी खड़ी हो रख देता है, जो उसे बोलना है बोल देता है ना। और इंट्रोवर्ट कहते हैं जो अपनी यानी ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करता अपनी फीलिंग्स को, जो वो कहना चाहता है उसे अंदर ही अंदर रखता है, उसे बोलते हैं इंट्रोवर्ट। ठीक है, तो इसे आप एक शाय नेचर भी कह सकते हैं, यानी कि जो दूसरों को इतना मतलब इसे शाय बल्कि पूरी तरह नहीं कह सकते। इंट्रोवर्ट जरूरी नहीं है कि वो शर्मा रहा हो, जरूरी नहीं है, लेकिन वो बस बताना नहीं चाहता, वो लोगों से इंटरेक्ट नहीं करना चाहता ज्यादा, तो उसे बोलते हैं इंट्रोवर्ट। उसके बाद आते हैं एम हाँ, तो एक्सट्रोवर्ट मैंने बता दिया, इंट्रोवर्ट। तो एम्बीवर्ट का मतलब, एम्बी का मतलब बोथ होता है, तो अ पर्सन हु हैज बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जो एक्सट्रोवर्ट भी हो इंट्रोवर्ट भी हो, दोनों क्वालिटी हो, वक्त के हिसाब से टाइम के हिसाब से उसे यूज करता है, सिचुएशन के हिसाब से उसे एम्बीवर्ट बोलते हैं, है ना। और फिर ये तो था एम्बी। अब सेकंड वाला प्रीफिक्स क्या, एंटी, तो आपने सुना होगा वो मेरे एंटी है, अगेंस्ट को बोलते हैं, अगेंस्ट। ये जितने देखो ये एम्पी जो प्रीफिक्स है ना, ये तो किसी वर्ड के साथ यूज होता है, लेकिन एंटी तो हम अलग से भी यूज कर लेते हैं इस प्रीफिक्स को, अगेंस्ट। एंटीडोट आपने सुना होगा, एंटीडोट यानी कोई किसी स्नेक ने किसी काट लिया है, अब उसे एंटीडोट चाहिए जहर को, यानी जहर को काटने के लिए जहर की जरूरत होती है ना, तो लेकिन उसका ओपोजिट चाहिए। तो रेमेडी एक ऐसी दवा, एक ऐसी रेमेडी जो स्टॉप रोक देती है, कंट्रोल कर लेती है पॉइजन के इफेक्ट को, जहर के इफेक्ट को कंट्रोल करना, से एंटीडोट कहते हैं। तो एंटीडोट। एंटी सोशल क्या है, जो आदमी सोशल ना हो, सामाजिक ना हो, लोगों से इंटरेक्ट ना करता हो ज्यादा, है ना। और फिर है एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी इन्फ्लेमेटरी, इस वर्ड को याद रखना, इसका मतलब है वो मेडिसिन जो स्वेलिंग को हटा दे, यानी कि वो स्वेलिंग आ रही है तो उसे दूर कर दे, ऐसी टैबलेट, ऐसी मेडिसिन उसे बोलते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी, है ना। तो बहुत सारे एंटी से आप एंटी हीरो कह सकते हैं आप, यानी जो हीरो के बिल्कुल अगेंस्ट, ठीक है। और एंटीबायोटिक्स आपने सुनी होंगी, तो बायोटिक्स के बिल्कुल एंटी, यानी कि जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता है ना, तो उस एंटीबायोटिक्स क्या है कि उन्हें ताकत देती है, जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता है। तो ये दो है फिलहाल, एमबी और एंटी, इन पर वर्क कीजिए नेट पे और देखिए कि इनसे कौन कौन से वर्ड्स बन सकते हैं। तो दिस इज द वे यू कैन इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, दिस इज द ओनली वे, क्योंकि रट नहीं सकते आप, बिलियंस ऑफ वर्ड्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज। और ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें ग्रीक, लैटिन, बहुत सारी जबान के लैंग्वेज के वर्ड शामिल हो गए हैं, इसलिए इसमें बहुत सारे वर्ड हैं। ये सभी इनका जो ओरिजिन है ना वो लैटिन ही मिलेगा, एमबी और ये सब जो एंटी। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।